अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.9 देखने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीन लेंस है, एक कन्वेक्स है, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका -10 सेंटीमीटर, इसका +30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है पहले वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर रखा हुआ है। तो बताना है कि जो फाइनली इमेज बनेगा ना, इससे रे यहाँ से इमेज इससे फिर इससे होते हुए एकदम जो फाइनल इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, यानी कि वो कितनी दूरी पर बनेगा वो हमको बताना है, इमेज डिस्टेंस फाइनल एकदम। तो देखा जाए, दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जो करेगा उस पर पहले चर्चा करेंगे। यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट है लगेगा। ठीक है, तो पहले इस लेंस की बात करें, क्या कहते हैं, फॉर फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम लोग ध्यान दें जरा सा, तो इसके लिए देखा जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मेरा क्या है, इसके लिए हम लोग लेंस फार्मूला लगा सकते हैं। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v - 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो पहले वाले के लिए, अच्छा तो पहला वाला के लिए लगाएंगे तो पहला सब कुछ पहला वाला लेंस है, फर्स्ट लेंस है। ठीक है, अच्छा तो 1/v यानी कि ये पहला वाला लेंस में इमेज कहाँ पे बनेगा वो हम पता लगा लेते हैं जरा सा। बड़ा 1/v - 1/u यानी पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जिधर है उधर का डिस्टेंस बड़ा निगेटिव होता है ना, तो 1/u के जगह पे हम लोग +30 नहीं बल्कि -30 लेंगे, बराबर 1/ फोकल लेंथ जो पहला लेंस का है वो क्या है, कन्वेक्स है, इसलिए पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो ये हो गया क्या, 10। तो अब ये हो गया 1/v1, ये माइनस माइनस क्या है +1/30 इक्वल टू 1/10। देयरफॉर 1/v1 इज इक्वल टू, आप देखो तो ये उधर चला जाएगा, 1/10 में से घटेगा क्या, 1/30। तो आपको यहाँ पर आएगा 1/v1 इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ये दोनों तो गुना हो जाएगा ना, तो ये हो गया क्या 330 गुना ये 30 माइनस 10 गुना ये 10, तो यानी कि 1/v1 इज इक्वल टू कितना हो गया 20/300। तो ये 0 कैंसिल, 2/30 किए ना, तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/2 से ये 15 बार में कट जाएगा तो 15। देयरफॉर v1 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ये चूंकि पॉजिटिव आया है ना, तो इस पॉजिटिव का अर्थ यही होता है कि क्या कहते हैं, ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसका अर्थ यही हुआ कि ऑब्जेक्ट के ठीक उल्टा साइड इधर कहीं बनेगा। तो यानी कि यहाँ तक तो 5 हो गया और यहाँ 15, यानी कि क्या कहते हैं इस वाले के लिए जो इमेज बनेगा वो लगभग यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कहीं पर इमेज जैसा फॉर्म होगा ना, तो यहाँ पर कहीं पर इसके लिए इमेज जो बनेगा यानी कि v1 वो यहाँ पर होगा। ठीक, अच्छा अब हमको बात करें दूसरे लेंस के लिए, बात करते हैं फॉर सेकेंड लेंस। दूसरे लेंस पे चर्चा करें। दूसरे वाले लेंस जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, पहला वाला लेंस जो इमेज जहाँ पर बना रहा है यही इमेज इस दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। आपको याद होगा जब आपने लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे होंगे आप, तो उस वक्त आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि पहला सरफेस जो इमेज बनाता है वही इमेज का जो डिस्टेंस है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ से इस वाले लेंस से 15 सेंटीमीटर पे ना बन रहा है इमेज, पॉजिटिव का मतलब इधर ऑब्जेक्ट के उल्टा साइड, तो 15 का मतलब 5 और 10 15, यानी कि यहाँ पर। तो जब यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है ये, यानी कि इसके द्वारा इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो यही इमेज को ये फिर अब इधर उधर करेगा। ये जो इमेज है इसके द्वारा पहला वाला लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज जो यहाँ पर है, यही इमेज इस दूसरे वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस लेंस से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई आप देख लो फिगर में, 10। यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 सेंटीमीटर का दूरी, तो 15 में से इतना सा 5 घटा देंगे तो यही दूरी है ना, बचा 10। अरे भाई v1 मेरा 15 आया, मतलब इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है 15। तो 15 देखो तो 5 और 10 15, यानी कि यहाँ पर बन रहा है इमेज, इसके द्वारा इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का ये काम करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, यही इतना सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि u2, यानी दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको क्या चीज़ से दर्शा दिए, u2। तो लेंस फार्मूला फिर से लिख सकते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f, लेकिन इस बार सब कुछ कौन सा हो गया, दूसरा वाला लेंस के लिए, इसलिए इसका यहाँ पे क्या कर दिए 2 लिख दिए। ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, ये तीसरा लेंस।
तो अब आप देखो ये फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसका इमेज फिर ये कहाँ पे बनाएगा वो देखते हैं। तो 1/v कहाँ पे बनाएगा ये तो पता ही करेंगे, -1/u की बात करें तो ऑब्जेक्ट के ये वाला जो लेंस है, ये वाला लेंस पे आप अगर फोकस करो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मेरा पॉजिटिव होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट जो वो है ना उधर से ना इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के उल्टा डायरेक्शन में कुछ भी निगेटिव लेते हैं, लेकिन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कुछ भी नापेंगे तो वो सब पॉजिटिव होता है। तो इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो सब पॉजिटिव ही लेंगे। तो इधर ये पॉजिटिव हुआ तो ये मेरा ना रे इधर से ना रहा है, इंसिडेंट रे के उल्टा नापेंगे तब ना नेगेटिव, इंसिडेंट रे के उधर ही नापेंगे तो वो सब क्या पॉजिटिव। तो इस वाले लेंस के लिए ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये u2 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद बराबर 1 फोकल लेंथ दूसरे वाले का कितना भैया -10। अब आप एक काम करो 1/v2 इसको उधर लेकर के चले गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/10 ये प्लस में गया 1/10 और माइनस ये 1/10 है ही, तो ये हो गया कितना 0 कट गया। तो इसीलिए क्या कहते हैं ये करेंगे पलटेंगे तो क्या होगा v2 = क्या 1/0 ना, नहीं ये क्या कहते हैं ये कट गया तो ये 0 आया ना, तो 1/v2 बराबर ना क्या कहते हैं 1/v2 = क्या है 0, या आप ऐसा देखो 1/v2 = क्या 0, देयरफॉर 1/0 = क्या v2, इसको इधर इसको उधर कर दिए, देयरफॉर 1/एनीथिंग क्या होता है इन्फानाइट ना v2, देयरफॉर लिख सकते हैं v2 मेरा क्या हो गया इन्फिनिटी। यानी कि ये जो क्या बोलते हैं है क्या लेंस, ये लेंस क्या करेगा इसका जो इमेज है उसको कहाँ पर बनाएगा इन्फिनिटी पे बनाएगा। अब इन्फिनिटी पे बनाएगा तो किधर बनाएगा ये भी आप सोचने वाली बात है, इन्फिनिटी पे बनाएगा लेकिन वो किस साइड बनाएगा। हम लोग देखते होंगे लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ से टकरा के फोकस पे अगर है कुछ भी तो ये क्या होता है आप देखो एक चीज़ ऐसे भी आप सोच सकते थे कि ये जो क्या है कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट भी कितनी दूरी पर है 10 सेंटीमीटर पे है ना भाई, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ भी 10 है, तो फोकस पर रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो इमेज तो उसका इन्फिनिटी पे बनेगा ही ना। तो ये जिधर है उसी तरफ इसका इमेज ऐसे करके बन जाता है। अगर क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस तरफ है अगर ऑब्जेक्ट तो इसका भी जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा सीधा जा कर के इन्फिनिटी पर, सेम उसी साइड ही बनना चाहिए। तो खैर ये जो इन्फिनिटी पे बनाएगा तो इन्फानाइट तो भैया इसके लिए भी इन्फानाइट ही है और इसके लिए भी इन्फानाइट ही है। तो अब इन्फिनिटी पर जो इमेज है जो इमेज इन्फिनिटी पर है वो काम करेगा एज अ ऑब्जेक्ट इसके लिए थर्ड वाले लेंस के लिए, ठीक है, फॉर थर्ड लेंस, ठीक है। तीसरे वाले लेंस के लिए फॉर्मूला तो हम लोग लगाते हैं वही 1/v - 1/u = क्या 1 फोकल लेंथ। तो 1/v की बात करें तो v हमको निकालना है कि फाइनली इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है v3 वो हमको पता करना है, -1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए कौन सा होगा इन्फिनिटी के लिए। जब ये इमेज इन्फिनिटी पे बना दिया तो वही इमेज इसके द्वारा जो बनाया गया इमेज है वो इमेज अब जो कि इन्फिनिटी पे है वो इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कनकेव का ये एक चक्कर है, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर वो इमेज भी बनाता है ना, तो इसका ये राइट साइड होना चाहिए। एनसीईआरटी में लेफ्ट लिख दिया है, इधर नहीं, बल्कि इसके लिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ना, तो इमेज भी ये उधरे इन्फिनिटी पे बनाएगा। तो खैर जो भी हो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, प्लस कैसा माइनस कैसा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी बराबर, यानी समझे ये वाला जो है ना लेंस इसको भी लगेगा कि भैया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो इमेज इन्फिनिटी पे बना दिया है, उसी को ना अब ये क्या कहते हैं कहीं भी बनाना होगा तो बनाएगा। तो वो जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो इसके लिए कैसा काम करेगा, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इन्फिनिटी पे कोई भी चीज़ रखता है तो उसको लेंस क्या करता है फोकस पे ही बनाता है ना, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ चीज़ का ये इमेज कहाँ पे बना देगा फोकस पे, क्योंकि इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, आप देखना। तो 1/v - 1/∞ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए भी इन्फिनिटी, इसके लिए तो इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी था, वही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी बराबर 1 फोकल लेंथ की बात करें अगर तो फोकल लेंथ है कितना 30 सेंटीमीटर, तो 1/∞ ये तो 0 होता है, 1/v3
माइनस 0 इज इक्वल टू क्या 1/30, तो 1/v3 इज इक्वल टू 1/30, देयरफॉर v3 इज इक्वल टू क्या 30। तो ये 30 तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब उसी साइड कहीं यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर कहीं यहाँ पर इमेज बनेगा ना, इतना सेंटीमीटर दूर बनेगा, इधर कहीं राइट साइड में बनेगा। ये हो जाएगा क्या आंसर। और इसको आप एक और तरीके से भी, शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते थे। जैसे मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है 30 सेंटीमीटर पे है। अब पहला वाला इमेज ये कहाँ पे बनाया, 15 पे बनाया, तो 15 पे बनाया का मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, बाकी बचा 10, तो यहाँ पर बनाया 10 पे बनाया, और 10 पे बनाने का मतलब यहाँ इसका तो फोकल लेंथ भी 10 है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाया, यानी इसके फोकस पे बनाया। तो फोकस पे कोई भी चीज़ रहता है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे, ठीक है। और इन्फिनिटी पे अगर कोई चीज़ है उसका इमेज जब ये बनाएगा तो इन्फिनिटी पे रखे चीज़ का इमेज तो कोई भी चीज़ कहाँ बनाता है, फोकसे पे बनाता है, तो इसलिए इसके फोकसे पे फाइनल इमेज बन गया, आंसर हो गया, है कि नहीं। ऐसे भी करके हम लोग सोच सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कुछ समझ में आया, पल्ला पड़ा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे सॉल्यूशन देख के भी समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। बाय।